मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे तकलीफ दे दो। तकलीफ तो नहीं मांगनी चाहिए, तकलीफ नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से आफियत मांगनी चाहिए। 2002 से पहले तो मैं तालिब इल्म था। 2000 से साल जब ये शुरू हुआ तालिब इल्म, जिस तरह आम तालिब इल्म, उसके बाद 2002 से मेरी पार्टी के लिए खिदमत शुरू हो गए। तो इस दौरान मुझे 4 दफा जेल जाना पड़ा। 4 दफा। आप में से कोई आदमी भी 4 दफा नहीं किया। और परवेज मुशर्रफ के दौर में मुझे 4 महीनों के लिए ज़िल बदर किया गया। दो 2002 में मैं जीत गया था, इन्होंने मेरा नतीजा तब्दील किया। और 2018 में भी जीत गया था तो इन्होंने मेरा नतीजा तब्दील किया। तो 2 दफा 18 में कौमी असम्बली से रोका मुझे, और 2002 में सूबाई असम्बली के दरवाजे को पहुंच गया था, जालिमों ने पीछे से रोका, खींचा और मुझे रोक दिया। पिछले साल जमीयत उलमा इस्लाम का धरना था, उस धरने के बाद मुझे रास्ते में रोक कर मारा, बेटों समेत। बच गया। मारने वाले से बचाने वाला डाढ़ा है। और इस साल आज से 3 महीने पहले, ये जो साल खत्म हुआ 2020, इसकी 26 तारीख को एक इंटरव्यू हुआ, टॉक शो, और मुझे गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, मैं गद्दार हूं? बोलो। मैं तो गद्दार नहीं। और ऐसा सामना करना हो, एक तो शेख रशीद साहब है, वो तो बोलते ही रहता है, वो कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पाकिस्तान का खुशकिस्मत तरीन आदमी हूं कि पूरी काबीना की बैठी 3 दिन मुझ पर बहस की, और आखिर में इस पर मुकदमा करो, ये गद्दार। कोर्ट गजल से में इमरान खान ने कहा कि मुफ्ती किफायतुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। मैं 12 तारीख को आया और 19 तारीख को मैंने फैसल मस्जिद के पास एक और मस्जिद में जुमा पढ़ाया, और मैंने कहा इमरान खान तुम्हारे नाक के नीचे खड़ा हूं, आ गया हूं। आपकी ताकत होगी लेकिन अल्लाह की ताकत आपसे ज्यादा है। अब मैं जहां जाता हूं साथी जमा होते हैं बहुत शौक से, कहते हैं कि क्या बात है कि इस मौलवी को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, जेल ले जाया जाता है, और ये कौन सा गुनाह करता है। तो फिर मैं अवाम की अदालत में अपना गुनाह सुनाता हूँ, अवाम से पूछता हूँ कि ये गुनाह जो इनकी लुगत में गुनाह है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अवाम कहती है तो जायज़ है, ठीक है, करना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ आप साथ दोगे? तो लोग हाथ बुलंद करके साथ दो। इंतहाई काबिल एहतराम सामने। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। हमारा ये भी अकीदा है कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आएगा तो वो बेवकूफ़ ही होगा। अगर वो बेवकूफ़ हमें मजबूर करेगा कि आप मुझे नबी मानो, तो हम मानने के लिए। आपने इस झूठे नबी की तस्वीर नहीं देखी, देखिए इसकी तस्वीर देखो तो ये काना है, रंग से काला है। हमने कहा चिट्टा होता तो भी नहीं मानता, काले को किस तरह माने, और अगर इसकी दोनों आंखें होती तो भी नहीं मानते, तो काने को किस तरह माने। अरब से आता तो भी नहीं मानते, ये गुरदासपुर वाले को किस तरह माने।
और हमने ऐलान किया कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कौन है? ऊंची आवाज में कौन है? और ऊंची आवाज में। अब आपके यहां पता नहीं है, हमारे यहां ऐसा हुआ है कि ये जो फौजी भाई हमारे आए थे, ये वैसे इनमें अच्छे लोग भी होते हैं, मैं सबको नहीं कहता बुरा वाला। हमारे यहाँ जनरल साहब हैं, बहुत ज्यादा रिटायर हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। एक जनरल को हमने सुना है कि वो रिटायरमेंट के बाद उसके घर में फाका था। ईमानदार लोग भी हैं, कुछ चंद ले, इसलिए पाकिस्तान तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। जो चंद हैं उनकी बात करते हैं। ये इलेक्शन में अपने जेब में वोट लाते हैं और आप लोग जो सारा दिन वोट डालते हो उसको हटाकर अपने जेब वाले वोट डालते हैं। ईमान से बताओ, ये ठीक करते हैं गलत करते हैं? हमारे यहाँ एक आदमी है, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो कौमी असम्बली का रुकन है। उसने इमरान खान से कहा, कहते हैं सुना है हमने कि भाई आपने मेरे हल्के को तो कोई फंड नहीं दिया। जब उसने बहुत इसरार किया, निफिजा साहब जब बहुत इसरार किया तो इमरान खान ने कहा कि वो तफसील ले आओ कि ये जो जीता है कैसे जीता है, इसके अपने वोट कितने और इसको डाले गए वोट कितने। तो पता चला 80,000 वोट कुल पड़े हैं, उसके अपने 5,000 हैं और 75,000 उसको डालकर उसको जितवाया। अब मुल्क के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हर एक बात पर हम एक्शन नहीं लेते। अयूब खान आया, मार्शल्ला लगाया, याहिया खान ने मार्शल्ला लगाया, उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब ने मार्शल्ला लगाया, परवेज मुशर्रफ ने। हमने तो मार्शल्ला के खिलाफ, वही जो सियासी और जमहूरी हक होता है, लेकिन हम जमहूरियत पर से मोहब्बत नहीं करते। एक उंगली भी नहीं कटाते छोटी। यहां लोग करप्शन करते हैं, हम मौलवी नहीं करो भाई, चोरी नहीं करो, चोरी नहीं, फिर भी कोई करता है तो करे। हम रोड बंद नहीं करेंगे, तू क्यों जन्नत नहीं जाता, दो लोग जाना है, जाए तो सब जाए। लेकिन हमारी इज्जत का मसला है कि जब खत्म नबूवत पे डाका डलता है, अगर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेगैरत बेटे हैं फिर तो लोग जो चाहे करें, और अगर हम उनके गैरतमंद बेटे हैं तो हमारे बाप की इज्जत पर जो हाथ डालेगा वो हाथ छोड़ने के काबिल है? उच्चा बोल, बोल बोलो, उच्चा बोल। वो हाथ छोड़ने के काबिल है? वो जिसका भी है। हमें डराया जाए हमारा नाम ना लो, क्यों ना लो? गलती आप करोगे, नाम किसी और का लेंगे। वो एक खातून थी इसी तरह, वो चली गई अपने बच्चे को ले गई टीचर के पास, तो उस टीचर को कहा कि ये लड़का बहुत हसास है, ये गलती करेगा क्लास में तो उसको मारना नहीं है। तो उसने कहा हम किसको मारेंगे? उसने कहा जब ये गलती करेगा तो उसके पास वाले बच्चे को थप्पड़ मारना, इसको नहीं मारना। ये कह रहे गलती हम करें तो आप वापडा वालों के नाम लो, ये तो नहीं होगा। एक बात बताता हूं, एक बात, दो नहीं, और इसको अपने पल्ले बांध लो, मौत का पता नहीं है और मेरी मौत तो बहुत नजदीक है। पैगाम देकर छोड़ा वसीयत, अगर अवाम ऐसे वजीर आजम को वोट से मुंतखब करें जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर खत्म नबूवत पे डाका डाले, तो फिर गिला आवाम से आएगा। हम आवाम से गिला करेंगे, गली गली जाएंगे, आपने ऐसे लोगों को क्यों वोट दिया, ये तो खत्म नबूवत के दुश्मन है। अगर आवाम ऐसा करे, और अगर आवाम ऐसा नहीं करते और लाला आकर ठप्पे लगाता है और लाला के ठप्पों से कोई आदमी वजीर आजम बनता है और वो जाकर नुकसान देता है, फिर लाला से गिला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लाला कहते हैं मेरा नाम नहीं लो। कैसे आपका नाम न ले?
आपका नाम तो आएगा। आप अपनी कठपुतली को बोलो कि खत्म नबूवत पे हाथ नहीं डाले। तू भी जिंदाबाद, तेरा कठपुतली भी जिंदाबाद। अपने कठपुतली को बोलो खत्म नबूवत पे हाथ नहीं डाले, और अगर वो हाथ डालता है तवज्जो, तो फिर आप उसके पीछे से हट जाओ। मैं मौलाना फजलुर रहमान नहीं हूं, उसका कारकुन हूं छोटा सा, लेकिन मुझे शहजाद हनीफ जानता है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मुझे टास्क दें एक जुमे को, तो अगले जुमे को इमरान नहीं होगा। बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा लाला उधर खड़ा है पीछे से हट जाए, या तो उसको रोको, चलो 5 साल पूरे करने हैं। एक तो मौलाना का बयान नहीं आया, वो ठीक, एकदम जो है जज्बाती लोगों की बात है। इसको रोको ना भाई, खत्म नबूवत बेटा का नहीं डाले। अगर आपने रोक दिया अब शिकायत नहीं करें, लेकिन आपने नहीं रोका, फिर छोड़ो, पीछे हट जाओ। इसको हटाना हमारा काम है। लेकिन जब हम हटाने के लिए आते हैं, पीछे आप खड़े होते हैं, फिर आपसे गिला होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान राम मंदिर के लिए नहीं बना, पाकिस्तान क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं बना, यहूदियत के लिए नहीं बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना है। और नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अपने सर पर कफन बांधकर इसको अमेरिका की कानूनी नहीं बनने देंगे, ये मदीने की कानूनी बनेगा इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। बहुत छोटा आदमी हूं, फीते से भी छोटा, नापने में भी छोटा, इल्म में भी छोटा, तकवा में भी छोटा, जज्बे में भी छोटा। मौलाना फजलुर रहमान के मेरे तरफ 45 लाख कारकुन हैं, उनमें एक हूं। बड़ी बात नहीं करता। मौलाना साहब इजाजत दे, एक हफ्ते की, एक ज्यादा टाइम नहीं लेता। इस इमरान को ना उतारूं तो मेरा नाम तब्दील करो, लेकिन पीछे लाला खड़ा नहीं होगा। और अगर पीछे लाला खड़ा होगा तो लाला जी हम खत्म नबूवत पर कंप्रोमाइज नहीं करते, जमहूरियत पर कर लेंगे, करप्शन आपकी करप्शन पे कर लेंगे, खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे साथ मिलके बोलो जन्नत में जगह बनाओ, मेरे साथ मिलके बोलो आखिरत में निजात पाओ कि जो हाथ खत्म नबूवत पर उठेगा, बोलो वो हाथ काट के रखेंगे इंशाअल्लाह। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें नहीं डराया जा सकता। आप हमें मालूम करने के लिए हमारा बायोडाटा निकालो, हमारी तारीख निकालो। हम फिरका वाराना बात नहीं करते, हम ये बातें नहीं करते कि बरेलवी गलत हैं, देवबंदी ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये मुकल्लिद है, ये गैर मुकल्लिद है। आजकल तो खैर है हमारे इस्लामी वाले भी आ गए। मौलाना गुलाम गौस हजारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला बख्शे, उसने कहा था कि कोई जमात इस्लामी वाला हो तो नाराज न हो। उसने कहा ये जमात इस्लामी वाले जो हैं ये बकरी का तीसरा बच्चा है। तो हज़रत का तीसरा बच्चा कैसे? उसने कहा बकरी के 2 थन होते हैं ना, तो 2 बच्चे होते हैं, तो एक थन एक बच्चा मुंह में ले लेता है, दूसरा बच्चा दूसरा थन ले लेता है, ये तीसरा दरमियान में वैसे मुंह मारता रहता है। अल्लाह ताला गनी की रहमत करे। मैं जब भी वहां से गुजरता हूं, मेरा इलाका है, मैं उनकी जगह से करीब रहता हूं। मैं जब भी गुजरता हूं, मैं साथी से कहता हूं बहुत बड़ा आदमी है जिसका मजार आ रहा है, इस पर फातिहा करो, अलहम्द पढ़ो, 3 दफा कुल पढ़ो। एक ऐसा फितना बता दिए, ऐसा फितना कि लोग नहीं समझते थे।
ये आते हैं, नौजवानों पे मेहनत करते हैं, कभी गाय देते हैं, कभी गोश्त देते हैं, कभी ये कोई और इस तरह काम करते हैं। आज के इनसे पूछो तुम किधर हो, पति जी किधर है, अपोजिशन के साथ हो, नहीं, हुकूमत के साथ हो, कहते नहीं, फिर तुम हो किधर हो? यूसुफ रजा गिलानी बहुत बड़ा चोर था, इतना बड़ा चोर कि उन्होंने कहा हम इसको वोट नहीं देंगे। ये जो सेनेट के लिए खड़ा हो गया है, चेयरमैन नहीं, सेनेट मेंबर के लिए वोट नहीं देंगे। फिर बाद में जब वो चेयरमैन के लिए खड़ा होकर नहीं, बहुत बड़ा चोर है, हम वोट नहीं देंगे। फिर 2 दिनों बाद जब अपोजिशन लीडर खड़ा हुआ, फिर वोट दे दिया, फिर फरिश्ता बन गया, फरिश्ता बन गया, फिर पाक हो गया। फौज की अपनी पार्टी है, वो ऐलान कर इसको दो, ये देते हैं, नहीं दो। जुम्मत इस्लामी वैसे उन्होंने नाम रखा है, इसका नाम हो जाए पाक आर्मी जुमात, बिल्कुल पाक। इनका एक अमीर था, फौत हो गया बेचारा, अल्लाह ताला बख्शे, उसका नाम था मुनव्वर हसन। उसने इतने ही कह दिया कि ये तालिबान शहीद हैं। फौज ने कहा अच्छा पैसे हमसे लेते हो, फिर हमारे खिलाफ को देते हो, इसको हटाओ। अमीर को हटा दिया। शहजाद आप जुम्मत इस्लामी के मौजू पर एक जलसा रखो ना, मैं ऑपरेशन करूं। जिनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ सहाबा पड़ा हुआ है, किताबें बड़ी पड़ी हुई हैं, अमीर माविया के खिलाफ, आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा के खिलाफ और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मौजू नहीं है। ये मुकम्मल मौजू है। मैंने जिनके गिरबान में हाथ डाला वो मुझसे बच जाएंगे। किसी को अम्मी आयशा से मोहब्बत है तो इस जुमात में न जाए, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है न जाए, और जो अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता है ये जुमात में न जाए इसमें। और जिनको इन तीनों के खिलाफ कल खड़ा होना है, क़यामत में खड़ा होना है, वो बेशक चला जाए, दुनिया भी तबाह आखिरत भी तबाह। बोलो उलमाए देवबंद जिंदाबाद। मौलाना गुलाम गौस हजारवी, कैद हुर्रियत मौलाना फजलुर रहमान। चैलेंज नहीं करता, लेकिन शहजाद को ये इख्तियार देता हूं कि कभी उनको ख्याल हो कि ये बातें गलत हैं तो फिर आप मुझे बुलाओ उनके सामने। ये जो तहरीक थी 53 की तहरीक, इस तहरीक में मौदूदी साहब ने माफी मांगी थी और कहा आज मैं इस तहरीक में नहीं हूं, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मेरे पीछे ट्रक लग गया, वो मैं बड़े रोड से छोटे रोड पाया, ट्रक मेरे पीछे आ गया, फिर वो मैं खेतों में निकल गया, ट्रक मेरे पीछे आता गया। ये ट्रक खत्म नबूवत की तहरीक को कहते हैं। ट्रक मुनकर हो गया। और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि मेरे साथ जानू के साथ जानू लगाकर बैठा हुआ था और साइन किया था, मुनकर हो गया। ये मौजू नहीं यार, मौजू रह जाएगा। जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बार आए, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि 10,500 लोग फौजियों ने मारे हैं मार रोड लाहौर पर, इसका जिम्मेदार अताउल्लाह शाह बुखारी है। अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा हाँ, इन 10,500 का भी जिम्मेदार हूं, और नबी अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी खत्म नबूवत में मरेंगे सबकी जन्नत का जिम्मेदार। ऊंचा बोले यार। एक जुमला बोल के मौजू पे आता हूं। शाह साहब ने उनके बारे में कहा, अबुल आला मर्द खुदा आ गया, अबुल आला मर्द खुदा आ गया, जवानों का मुश्किल कुशा आ गया, नहीं हुई शादी तो कुछ गम न कर, जो मुतआ का फरमा रवा आ गया। उलमाए देवबंद के अकीदे के अंदर निजात है, इसी में सुबात है, ये तमाम फितनों से महफूज करता है। बोलो उलमाए देवबंद। हमारी बुनियाद सहाबा है जिन पर ये वार करते हैं। जब सहाबा को
नबूवत के इमारत से हटाओ, फिर आपको दलील नहीं रहती। खैर ये मौजू नहीं, इतना काफी है। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम में रहेंगे और उलमा देवबंद के अकीदे पे कारबंद रहेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके। अगर आपका कोई साथी गलती से चला गया, वापस करो। अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, गलती आवाम करे, गलत वजीर आजम को चुने, वजीर आजम जाकर खत्म नबूवत पे डाका डाले, हम आवाम से गिला करेंगे कैसे आदमी को वोट दिया, ये तो गलत आदमी है, कादियानियों के एजेंट है। गली गली जाएंगे, आपकी मिन्नत करेंगे, फिर इसको वोट नहीं देना। लेकिन आवाम का क्या कसूर है? उन्होंने तो बूढ़े बूढ़े लोगों ने वोट दिया, बूढ़े बूढ़े लोगों ने, खवातीन आई सवाब समझकर वोट दिया, पूरा दिन एक्सरसाइज आना जाना, और रात को फौजी भाई ने कहा ये वोट गिनो जो मेरे जेब में, ये नहीं गिनो। तो फिर इसका माना है कि वज़ीर आज़म आप लाए, आवाम तो नहीं लाए। अब भैया वज़ीर आज़म अच्छा काम करेगा तो आपको लोग जिंदाबाद कहेंगे, और वज़ीर आज़म गलत करेगा आपको लोग मुर्दाबाद कहते मैं कहेंगे। मेरी बात साफ है, रोको इसको, खत्म नबूवत पे डाका नहीं डाले। अगर ये डाका डालेगा पीछे से हट जाओ, हम मिन्नत नहीं करते, हम देख लेंगे इसको, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। लेकिन अगर तुम पीछे खड़े होगे और वो खत्म नबूवत पे डाका डालेगा, खुदा की कसम मैं एहतराम नहीं करूंगा किसी का भी। मुझसे एहतराम कराना है तो नबी की इज्जत करनी है, नबी की इज्जत के लिए अगर तुम तैयार नहीं तो खुदा की कसम तुम्हारी इज्जत के लिए हम तैयार नहीं। नारे तकबीर। बात समझ में आ गई है? वफा करोगे वफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बोले इंशाअल्लाह और ऊंचा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? तकरीर खत्म कर रहा हूं, नहीं समझे दोबारा शुरू कर रहा हूं। बात समझ में आ गई है? जिनको आ गई हाथ बुलंद करो। अब एक वादा करो कि खत्म नबूवत के लिए अगर आपका खून चाहिए, ये खून देने के लिए तैयार हो? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मिर्जाइयत पर लानत, मिर्जाइयत पर लानत, मिर्जाइयत पर लानत। नारे तकबीर। किसी जर्नल का मुखालिफ नहीं, किसी फौजी, फौजी तो हमारे भाई हैं, और वो फौजी जो बॉर्डर पर हैं उनकी वजह से हम यहाँ सुकून से रहे, जिनकी लाशें गिर रही हैं, जिनको हर दिन मोदी सरकार मार रहा है। मैं तो नौजवानों से कहता हूं जिहाद का जज्बा हो, फौज में शामिल हो जाओ, कतन खिलाफ नहीं है। खत्म नबूवत मेरी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। हम क़यामत में नबी के बेगैरत बच्चे नहीं बनना चाहते, गैरतमंद बच्चे बनना चाहते हैं। इस गैरत के लिए बीवी जाती है, चली जाए, बेटा जाना चाहता है, कुर्बान होता है, हो जाए, जिस्म के टुकड़े हो जाएं, जाए, लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ नहीं डालने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? देखो जज्बात में नहीं आना, वोट नहीं मांग रहा, आरजी बात नहीं कर रहा। जब आप कहोगे कि मैं तैयार हूं, फिर आपने FIR भी बर्दाश्त करना है, आपने जेल भी जाना है, आपने फांसी पे भी जाना है, आपने आंखों में आंखें डालनी है कादियानी नवाजों की। इसलिए हाथ सोच समझ कर उठाओ। अगर नबी की इज्जत के लिए आपके सर की जरूरत है
नबी की इज्जत के लिए आपके खून की जरूरत है। ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ उम्मतियों नबी के, ओ नबी के बेटो, आप नबी की इज्जत के लिए खून देने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ बुलंद करो, दोनों हाथ बुलंद करो, हाथ भी बुलंद करो, खड़े भी हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारा लगाओ इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। बात भी कबूल है। हाथ चाओ, हाथ चाओ, इसको इस तरह हिलाओ जोर से। मैं जो पढ़ता हूं आप भी पढ़ो। मैं वादा करता हूं, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, हाजिर नाजिर जानकर मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूँ खत्म नबूवत के लिए, खत्म नबूवत के लिए, इस्लामी निजाम के लिए इस्लामी निजाम के लिए जान की कुर्बानी की जरूरत हो जान की कुर्बानी की जरूरत तो इनकार नहीं करूंगा। मैं इनकार नहीं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। हमारा बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल जब्बार, बहुत शुक्रिया शहजाद हनीफ और तोसा की तासीर की जमात। और आखिर में बातिल से दबने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो, दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाए करीम, इस इज्तिमा को कबूल फरमा। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ ख़त्म किया है अल्लाह और नाज़रा की तकमील की है, या अल्लाह उनको हाफिज़ व महफूज बना, उनको आलिम व मालूम बना, उनको मुजाहिद व मजहूद बना, उनको शाहिद व मशहूद बना। ए अल्लाह उन बच्चों की हिफ्ज़ की बरकत से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा। पूरे इलाके को, त्रिमन के इलाके को मुस्तफ़ीद फरमा। इस मदरसे की ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह इसके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। ए अल्लाह, ख़त्म नबूवत के लिए हम वादा किया है, हमने हमारा वादा कबूल फरमा। अगर किसी को उसके बाद मौत आती है तो उसे ख़त्म नबूवत की मुजाहिद के तौर पर हशर नसीब फरमा। ए अल्लाह, नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत नसीब फरमा, हमारे बड़ों को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह मरते दम तक ख़त्म नबूवत से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जब यहाँ से जा रहे हों तो हम सबको कलमे शहादत नसीब फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिही।